नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 फरवरी है, दिन सोमवार। जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल एक खबर जो है ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कल जिस तरह से नालंदा जिले में पहुंचे हुए थे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, और बिंद हाई स्कूल में जनसभा को संबोधित करने के दौरान भगदड़ मच गई। सोचिए, जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, बावजूद इसके अनियंत्रित भीड़ के बीच जो है चिराग फंसते नजर आए। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई, काफी ज्यादा भीड़। मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि अमूमन ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है जहां पे चिराग जाते हैं वहां भीड़ होती, लेकिन कल नीतीश कुमार के गृह जिला में जिस तरह से चिराग पासवान का दबदबा दिखा, जिस तरह से लोगों की एक मौजूदगी दिखी, ये दर्शाता है कि वाकई एक बेहतर सुरक्षा की जरूरत है। और जेड प्लस श्रेणी जो है कहीं ना कहीं इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, कोई भी नेता हो, बिहार के अब किसी भी नेता की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी के जनसभा में इन दिनों उमड़ रही है तो वो चिराग पासवान ही है। तो ऐसे में सुरक्षा दृष्टि से भी सरकार को सोचना होगा और साथ ही साथ ये तय करना होगा कि किस तरह से कवर देना है। जेड श्रेणी की सुरक्षा भी फिलहाल मिली हुई है, इससे पहले कुछ नहीं थी। बिहार पुलिस के सांसद होने के नाते बिहार पुलिस के जवान जो है उनके साथ रहते थे, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है उस स्थिति में भले ही जेड श्रेणी के सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हों, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। और सुरक्षा मानकों से अगर देखा जाए तो और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाने की जो है कहीं ना कहीं ऐसी बातें चर्चा जो है पार्टी खेमे में भी हो चाहे अन्य लोगों की जुबान से सुने वो चल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुरक्षा चिराग पासवान की ओर बढ़ाई जाए, क्योंकि जेड श्रेणी की सुरक्षा से काम नहीं चलने वाला है। ये कल की तस्वीरों से पता चल गया। अब सोचिए, चिराग पासवान अगर मोर्चा नहीं संभाले होते, अगर गाड़ी पे चढ़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद अगर शांत नहीं करवाया होता तो उस भीड़ का माहौल क्या होता। जिसने कुर्सी टेबल तोड़ दिए, जिसने बैरिकेड तमाम तोड़ दिए। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को भी किसी भी नेता को या किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए विचार करना चाहिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से भी जो है और ज्यादा पहल होनी चाहिए। तो ये जो खबर थी, जो हमारे पास सूचना आई थी कि भाई चिराग पासवान की सुरक्षा जो है वो और बढ़नी चाहिए, क्योंकि स्थितियां जो दिख रही है, जो भीड़ दिख रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि नेता को अगर जब तक ज्यादा सुरक्षा नहीं मिलेगा तब तक वे असुरक्षित रहेंगे। तो ये खबर होगी। जिगर यादव जी जुड़ गए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। बस ऐसे ही जुड़े रहिए। आजकल देख रहे हैं कि बहुत लोग लेट से उठते हैं, कि क्या बात है पता नहीं। हो सकता है बहुत लोग पहले ही उठ जाते होंगे। भाई देखिए, जैसे जैसे ठंड खत्म हो रही है लोग जल्दी उठेंगे, ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए भागेंगे। तो हम भी सोच लिए हैं कि प्रोग्राम को जो है थोड़ा सा पहले कर दें, या तो 7:30 बजे कर दें या नहीं तो 7 बजे कर दें, जैसे आप लोगों की इच्छा होगी, अनुमति होगी। तो फिलहाल अभी खबरों पर ध्यान दे देते हैं। देखिए, बिहार के राज्यपाल जो है बदल दिए गए हैं। एक ही बार की बात नहीं है, पिछले 25 वर्षों में आज तक जो है कोई भी ऐसा राज्यपाल नहीं है जो अपना कार्यकाल पूरी तरीके से पूरा किए हो। हर बार जो है कुछ ना कुछ विवाद, कुछ ना कुछ चर्चा, कुछ ना कुछ बात हो जाती है, जिस वजह से राज्यपाल बदले जाते हैं। लिस्ट वाइज भी जो है हम आपको बता देंगे, जागरण की जो रिपोर्ट है छपी हुई है उसमें। और ऐसे में अभी जिस तरह से राज्यपाल को बदलकर फागू चौहान को मेघालय भेजा गया है और आर्लेकर जो है उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। देखिए, आरएसएस बैकग्राउंड के आर्लेकर हैं और 25 विधानसभा और 24 लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पे उन्हें भेजा गया है। ऐसे में
अयोध्या एवं 3 तलाक मामले में फैसला सुनाने वाले जस्टिस अब्दुल नजीर बने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। कई जो है राज्यपालों की इधर उधर हुई है, तो ऐसे में सभी लोगों को वैसा वैसा जगह दिया गया है जहां से एक समीकरण बनाई जा सके, व्यवस्था को सुदृढ़ की जा सके। तो हम बता दें कि राधा कृष्ण झारखंड के गवर्नर, सिक्किम के राज्यपाल भी बदले गए हैं। गोवा के रहने वाले हैं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इनकी जो एक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि है वो हम आपको कलम इंडिया पे पूरे जो इनका बायोग्राफी है और टोटल जो कार्यकाल का एक वक्त गुजरा है वो सभी 12 बजे के करीब पब्लिश करेंगे, आप लोग देखना ना भूलें। ऐसे में अभी फिलहाल बता देते हैं 23 अप्रैल 1954 को जन्मे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गोवा के रहने वाले। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। वह वर्ष 1989 में भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिनमें गोवा भाजपा के महासचिव, अध्यक्ष गोवा औद्योगिक विकास निगम, अध्यक्ष गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 से 2007 तक विधायक भी रहे। वर्ष 2012 से 2015 तक गोवा विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी रहे। अक्टूबर 2015 से 2017 तक वन एवं पर्यावरण पंचायती राज मंत्री रहे। आर्लेकर को गोवा विधानसभा को कागज रहित बनाने का भी श्रेय दिया जाता है। ये हमने आपको बता दिया जो हम लोग के नए राज्यपाल हैं बिहार के, उनके बारे में। अब दूसरी खबर पे चर्चा कर लेते हैं। बदला मूल्यांकन का तरीका, हर घंटे केवल 3 कॉपी की ही जांच होगी। ये हो गया। और देखिए 2-3 पहले खबर हम आपको अपने तरफ से बताते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। उपेंद्र कुशवाहा खूब चर्चा में थे, शांत हो गए। उपेंद्र कुशवाहा भी शांत हो गए और जेडीयू भी शांत हो गई। ऊपर से नेता ही शांत हो गए तो बाकी लोग का क्या कहना। और आदेश भी आ गया है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब शांत रहेगा। सोच के देखिए, जो 3 दिन 4 दिन पूर्व तक एकदम आग बबूला, जुबान खोले और ऐसा विस्फोटक बात निकला कि फिर घमासान मच गया। लेकिन अब कोई नहीं कुछ बोल रहा है, सब शांत शांत। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी भाई कल कह रहे थे इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उमेश कुशवाहा भी कहे हम टिप्पणी इस पर नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी इस पर बोलने से बच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह तय हो चुका है कि कहीं ना कहीं अब दोनों खेमा शांत हो गई है। दोनों खेमा एक दूसरे को अपनी अपनी स्थिति पे, अपनी अपनी परिस्थिति पर छोड़ना चाह रही है, छोड़ दी है। चलिए, ये थी दूसरी खबर की चर्चा। ये है, देखिए, बात लोकसभा चुनाव की करें या विधानसभा चुनाव की करें, कई जगहों पे आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे और जो तस्वीरें सामने है वो भी आपके सामने है। कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड समीकरण जो है हर पार्टियां तैयार कर रही है और सभी पार्टियां कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, कायस्थ के वोट हैं, उन वोटरों को जो है अपने पाले में करने के लिए हर संभवतः प्रयास कर रही है। ऐसे में आप देख पा रहे होंगे अभी कि कांग्रेस के भी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पहले मदन मोहन झा थे, अब अखिलेश सिंह है। अब अखिलेश सिंह भी फॉरवर्ड है। जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी फॉरवर्ड है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो भी फॉरवर्ड है। उसी तरीके से कई जो छोटी मोटी दल हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं फॉरवर्ड से ही अपना पूरी पार्टी को चलवा रहे हैं। तो इससे ये तय करने की कोशिश हो रही है कि कैसे फॉरवर्ड समाज को एकत्रित किया जाए। अब चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, फॉरवर्ड है। तो ऐसे में फॉरवर्ड वोट पे जो है सबकी नजर है और सब लोग चाहते हैं कि मेरे पाले में, मेरे खाते में आ जाए। भाजपा जो है आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष फॉरवर्ड को ही बनाने जा रही है। और देखिए, कहीं ना कहीं विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष है विजय कुमार सिन्हा, उन्हें नेता विरोधी दल बनाकर भाजपा ने ये कहीं साबित किया है कहीं ना कहीं कि हम लोग फॉरवर्ड समाज के साथ हैं। तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश हुई है। तो ये इतनी सी बात है। चलिए, अल्लाह और ओम को एक बताने पर बवाल। अरशद मदनी के विवादित बयान से रामलीला मैदान का सद्भावना मंच बना धार्मिक विवादों का अखाड़ा। संघ प्रमुख पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। पता नहीं लोग काहे ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं जिससे
सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, जिससे लोगों का जो है कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुंचे, वही के बयानबाजी लोग करते हैं, करते रहिए। अब कनाडा के आसमान से मार गिराई गई अज्ञात वस्तु। देखिए ये खबर है, अलग अलग सेवाओं से बीपीएससी लेगा एक ही प्रारंभिक परीक्षा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विकसित भारत की तस्वीर। अब दिल्ली से जयपुर जाने की जो एक रूट है वो बहुत आसान हो जाएगी और तकरीबन 3-3.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। टाइम बम मामले के तार कई राज्यों से जुड़े हुए। तनाव ही सभी रोगों की जड़, हर दिन करें योग। योग तो करना ही चाहिए। कचरा और होल्डिंग टैक्स के लिए होगा सर्वे। किराएदारों से भी वसूला जाएगा कचरा शुल्क। घर में व्यवसाय करने वालों की पहचान करेगा नगर निगम। कर्मचारी एजेंसी वाहन और योजनाओं पर लिए जाएंगे फैसले। एक चीज बता दें नगर निगम के बारे में, कचरा उठाओ गाड़ी जो है, बताइए, अपने मर्जी से चल रही। इस एरिया में जहां पे हम मौजूद हैं, देखिए कि जगदम्बा नर्सिंग होम का एरिया है, उस एरिया में कचरा उठाओ गाड़ी नहीं आती है। पब्लिक के विरोध पर आज से आना शुरू किए। सोचिए, एक तरफ पूरी व्यवस्था देने की बात होती है, दूसरी तरफ कैसे कहा जाता है कि ऊपर से आदेश है। अब ऊपर से कौन आदेश देता है भगवान जाने। हो सकता है डीजल बचाने की कोशिश हो सकता है समय काट के जल्दी फरार हो जाने की एक कोशिश हो, लेकिन ये गलत। बहादुरपुर में अपराध की साजिश रचते 6 बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार। बीटा में लगा महाजाम, फंसे डीएम। या मुख्यमंत्री फंस जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री फंस जा रहे हैं, और डीएम फंस गया तो कौन बड़ा विषय हो गया। अभी ना भाई, एक सप्ताह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव लमसम आधा घंटा कारगिल चौक पे फंस गए। हम तो वहां मौजूद थे भाई, आधा घंटा, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा हाँफते हाँफते जो है ट्रैफिक पुलिस का हालत खराब। लेकिन फिर भी जान तो अपने ही समय पे छूटेगी। उनके तमाम जो फोर्स थे उतरे, भाग भाग इधर उधर, बहुत तरह की चीजें हुई, तब कहीं ना कहीं जान छूटी। केंद्रीय नीतियों से सिर्फ पूंजीपतियों को पहुंचा लाभ, ये अखिलेश सिंह ने कहा है, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। उसी तरीके से जो है धीरे धीरे करके जो भी खबरें हम आपको एक एक करके बता देते हैं, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिनों से खबर बहुत कम आ रही है और पता नहीं क्या मामला है। दिल्ली में 3 स्पिनर उतार सकता है ऑस्ट्रेलिया। जमीमा की पारी से पाकिस्तान पस्त। आज की तो बात है नहीं, पाकिस्तान हमेशा से जो है, अब यहाँ के एक नेता के शब्द में कहें तो हारने का काम किया है। तो हारने का जब काम किया है तो आगे भी हारेगा। वो पुरुष क्रिकेटर हो चाहे महिला क्रिकेटर हो, भाई उनको हराएंगे, उनको हराने का काम करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। हम नाम नहीं लेंगे भाई नेता का। स्मृति हरमनप्रीत और शेफाली पर लग सकती है बड़ी बोली। अच्छी बात है। विरासत के साथ देश विकास की राह पर मोदी। चलिए ये खबर हो गई। अब दूसरे अखबार का खबर जो है ले लेते हैं, एक करके जल्दी ले लेंगे। आप कितना दे रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स, होगी जांच, गलत मिलने पर होगा 100% जुर्माना। नए मूल्यांकन के आधार पर होगी वसूली। सड़क नाली को ठीक करने पर 20 लाख खर्च करने वाले वार्डों को ही बाकी 80 लाख रुपए मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। यूथ बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष को जान से मारने की मिली धमकी। कल रात हमने भी देखा होगा कि खबर चलाया था, पेपर मिल में जो है आग लग गई और लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। दीदारगंज थाना अंतर्गत ये एरिया आता है, वहीं पे पेपर मिल थी। यूपीएससी परीक्षा में बड़ा बदलाव, एक समान परीक्षा के लिए अब साल में एक ही कॉमन पीटी। ये एक बदलाव किए गए हैं। 30 सितंबर को 59वीं बीपीएससी से लागू होगी नई व्यवस्था। कट ऑफ अलग अलग आएगा। बिहार के नए राज्यपाल बने राजेंद्र फागू मेघालय गए, हमने बता ही दिया आपको। तुर्की सीरिया भूकंप के बाद 30,000 से ज्यादा लापता। 6 दिन बाद मलबे से 7 साल के बच्ची को निकाला गया। देखिए कितनी मतलब एक दुखद खबर वहां से आ रही है। तकरीबन 30,000 लोगों की मौत हो गई है। 30,000 लोग से अधिक लापता है। सोचिए क्या स्थिति बनी हुई है वहां पे। गांव में जल चौपाल से 50% तक रुकी पानी की बर्बादी। किसका नाम कटा किसका जुटा असमंजस में कांग्रेसी। 10 दिन बचे राष्ट्रीय अधिवेशन में। कितने आईईसी डेलीगेट चुने जाएंगे यह अभी तय नहीं। कांग्रेस में तो अलगे वो भाई कहानी, डेरिये फटाफटी हो जा रहा है। अब कल भी हम सुन रहे थे कि नेता आपस में भिड़ गए।
इससे पहले गुरुद्वारा में फिर गए थे। तो डेली ये कहानी है, इससे पहले भी कई बार फिरे हैं भाई। पता नहीं कैसे संचालित पार्टी हो रही है और किस तरह के नेता मतलब क्या चाह रहे हैं, अपने में मारपीट कर ले रहे हैं। एक घटना होती, दो घटना होती, तो बाद आधा दर्जन तकरीबन घटना तो घट गई। अभी भी जो है कुछ दिन पूर्व, कुछ महीने पूर्व सदाकत आश्रम में फटाफटी, लातम घुसम सब हो गया। उफ। स्वामी सहजानंद जयंती समारोह के भाजपा नेताओं ने लोगों को किया न्योता। झारखंड में पिछड़ों को आरक्षण बिना क्यों हुए पंचायत चुनाव, राजद बताए। ये सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठाया है। ये खबर हो गई। और विशेष खबर, SC/ST परीक्षार्थियों को प्रोत्साहन राशि मिलने के बाद से 4 साल में BPSC मेंस देने वाले छात्रों की संख्या जो है 7 गुना बढ़ी। 13 साल की सबसे बड़ी जीत। महिला T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया है। कल ही से चल रहा है, देख ही रहे हैं भाई। दार्जिलिंग घूमने जा रहे बेगूसराय के 3 दोस्तों की स्कॉर्पियो कटिहार में टकराई, भिड़ंत में तीनों की मौत हो गई। बहुत दुखद है। 2 दिनों तक तापमान गिरेगा, इसके बाद फिर होगी बढ़ोतरी। अब ठंडा उंडा नहीं आने वाला भाई। एयरपोर्ट रोड से बताइए, आप जाइएगा एयरपोर्ट, सड़क की जो एरिया है, रोड की जो एरिया है, वहां से 50 स्ट्रीट लाइट जो है खोल लिया। मतलब चोर उचक्का, मतलब ये सब इतना बढ़ गया है कि लाइट तक नहीं छोड़ रहा है। सोचिए VVIP इलाके में, जहां पे राष्ट्रीय लोजपा का कार्यालय भी है, सुरक्षा कर्मी होते हैं, अशोक चौधरी का भवन है, उप मुख्यमंत्री का भवन है, ये स्थिति हो गई। क्या कहा जाए। जांच चल रही है, पकड़ाने के बाद पता चलेगा कौन चुराया है। और कुछ है नहीं विशेष, जो था हमने आपको बता ही दिया। बड़े वाहनों के लिए 39 महीने से बंद पड़े राजेंद्र सेतु की मरम्मत जो है शुरू हो चुकी है। जमीन बंटवारे में पिता ने पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ बात हुआ होगा, कुछ बात यार, तनक दिमाग में सनक, कई तरह की चर्चा। चलिए, ये हो गया। मछली व्यवसाय पर हमला, फायरिंग में 2 सरकारी बॉडीगार्ड की हत्या हो गई है। देवघर की घटना है और सभी लोगों ने जो है जिस पर हत्या हुई है, मछली व्यवसायी पर कोशिश हुई है, वो भी घायल है बुरी तरह से, तलवार से जो है काटने की कोशिश हुई है। एक ही जगह पे नहीं, कई जगहों पे ऐसी आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ रही है। तो इस पर भी लगाम लगाने की सरकार को जरूरत है। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश करें कि कमेंट में कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी खबर हो तो बता दें कमेंट के माध्यम से, ताकि अगले एपिसोड में हम लोग उठा सकें। बहुत धन्यवाद। जो लोग देख रहे हैं उनका शुक्रिया। प्रिंस पप्पू जी हैं, गुड मॉर्निंग आपको भी। राम प्रवेश चौधरी जी हैं, सुप्रभात आपको भी। ऐसे में जो लोग और हैं उनसे भी जो है बात धीरे धीरे करके कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल हम डायरेक्ट कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। बहुत धन्यवाद।